हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चलेगी। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से लेक्चर नंबर 51 तक हम लोग पहुंच गए। आई होप पीछे वाला वीडियो आप लोग देख के आगे आए होंगे और रिवीजन करते चल रहे होंगे। तो जैसे कि हम लोग का भारत की जलवायु चैप्टर स्टार्ट किए थे और बहुत सारा पार्ट को हम लोग कवर किए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं मानसून उत्पत्ति के सिद्धांत। पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अब भारतीय जलवायु की विशेषता। उससे पहले हम लोग क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंट देखे थे। फिर भारतीय जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं, इसका पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किए थे। आई होप उसे आप रिवीजन करके आगे आए होंगे। तो आइए साथ साथ में नोट करते चलते हैं। थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण काटना पड़ा, तो हम थोड़ा नोट किए थे कि मानसून उत्पत्ति के सिद्धांत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, थ्योरीज ओरिजिन ऑफ मानसून। जिसमें से दो भागों में बांटे, परंपरागत सिद्धांत क्लासिकल थ्योरीज और आधुनिक सिद्धांत मॉडर्न थ्योरीज। क्लासिकल थ्योरीज में हम लोग तापीय सिद्धांत टेम्परेचर थ्योरीज देखेंगे, और आधुनिक सिद्धांत में हम लोग देखेंगे वायु राशि सिद्धांत, एयर मास थ्योरीज, जेट स्ट्रीम, मोनेक सिद्धांत और अंता उष्णकटिबंधीय अभिसरण सिद्धांत ITCZ। तो ITCZ का फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन, कंजर्वेशन जोन। तो आइए हम लोग देखते हैं तापीय सिद्धांत क्या है। तापीय सिद्धांत को से एडमंड हेली द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? एडमंड हेली द्वारा। ये क्या बोले थे? ये मानसूनी पवनों को समुद्री समीर, ये क्या बोले? मानसूनी पवनों को दो भागों में बांट के देखे। एक को बोले समुद्री समीर, समुद्री समीर यानी कि सी ब्रिज, और एक को बोले स्थलीय समीर। क्या? स्थलीय समीर यानी कि लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज। जो समुद्र में पवन चलता है उसे सी ब्रिज बोले, और जो स्थल में पवन चलता है उसे लैंड ब्रिज बोले। कौन बोले? मानसूनी से तापीय सिद्धांत में एडमंड हेली के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये है क्लासिकल थ्योरीज। तो इसे मैप के जरिए देखते हैं तापीय सिद्धांत को। तापीय सिद्धांत क्या बोलते हैं? एडमंड हेली। ग्रीष्म काल में देखते हैं, ग्रीष्म काल यानी कि समर सीजन, और एक देखते हैं शीतकाल यानी कि विंटर सीजन, शीतकाल। क्या बोलते हैं? इंडिया का मैप बनाते हैं। हमें क्या याद रखना है? तापीय सिद्धांत कौन दिए थे? एडमंड हेली दिए थे। क्या बोले? ये बोलते हैं कि ग्रीष्म काल में जो पवन स्थल स्थल में चलता है उसे लैंड ब्रिज बोले, और जो पवन समुद्र में यानी कि जल में चलता है उसे सी ब्रिज बोले। क्या बोले? सी ब्रिज। तो स्थल ग्रीष्म काल में क्या होता है ये लिख नोट करवाए थे। स्थल क्या होता है? जल्दी, स्थल जल्दी गर्म व जल्दी ठंडा। तो गर्मी के दिन में स्थल में क्या होता है? लो प्रेशर, और जल देर से गर्म व देर से ठंडा। तो यहाँ पे क्या होता है? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। शीतकाल में क्या है?
शीतकाल में क्या बोले थे, जहाँ पे ठंडा होगा वहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होगा। क्या होगा, हाई प्रेशर। तो स्थल में क्या, हाई प्रेशर। और यहाँ पे समुद्र में क्या जनरेट होगा, लो प्रेशर। तो हवाएं जो चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, कहाँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। और इधर हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी कि समुद्र से स्थल की ओर। ये क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून बोल सकते हैं। ये दक्षिण पश्चिम मानसून। और ये क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून, यानी कि हवा किधर से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। इधर क्या है, साउथ वेस्ट, इधर क्या है, नॉर्थ ईस्ट। तो यह तापीय सिद्धांत। अब आगे हम लोग देखते हैं वायु राशि का सिद्धांत। पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं इसे, वायु राशि का सिद्धांत। तो नोट कीजिए, एयर मास थ्योरी, वायु राशि सिद्धांत, एयर मास थ्योरीज। पॉइंट वाइज इसे नोट करते हैं पहले, उसके बाद मैप के जरिए से अच्छे से एक्सप्लेन करके चीजों को कैटेगराइज कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं। सबसे पहले वायु राशि सिद्धांत को किसने दिया था, 1951 में, यानी कि 1951 में फॉन महोदय ने। कौन, फॉन महोदय। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि सूर्य के उत्तरायण होने से ITCZ क्या बताते हैं, फॉन महोदय बताते हैं कि जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है कर्क रेखा से, यानी कि उत्तर जाता है, तो सूर्य उत्तरायण होता है, तो ITCZ भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर विस्थापित हो जाता है। यह दक्षिणी दक्षिणी हिंद महासागर की समुद्री वायु राशि को आकर्षित करता है। क्या करता है, नोट करते चलते हैं, उसके बाद समझते हैं। कौन महोदय बता रहे हैं, सूर्य के उत्तरायण होने से, सूर्य के उत्तरायण होने से ITCZ भारतीय उपमहा भारतीय उपमहाद्वीप पर 25 डिग्री 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थापित हो जाता है। क्या होता है, स्थापित हो जाता है, हो जाता है, जिसके कारण, तथा नहीं, जिसके जिसके कारण दक्षिणी हिंद महासागर से, दक्षिणी हिंद महासागर की समुद्री वायु राशि को आकर्षित करता है करता है। क्या बता रहे हैं फॉन महोदय कि सूर्य के उत्तरायण होने से ITCZ जो मतलब कहाँ पे था, विषुवत रेखा के नीचे था, वो अपनी जगह से खिसक करके उत्तर की ओर हो गया। सूर्य जैसे जैसे उत्तरायण होता है ITCZ उसी के साथ चलता है। जैसे सूर्य दक्षिणायन होता है ITCZ भी दक्षिण की ओर आ जाता है। तो फॉन महोदय बता रहे हैं कि सूर्य के उत्तरायण होने से ITCZ भारतीय उपमहाद्वीप पर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थापित हो जाता है, जिसके कारण दक्षिणी हिंद महासागर की जो समुद्री वायु राशि है उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। ये बताना चाह रहे हैं कि अर्थात, लाइन को जोड़ रहे हैं, अर्थात ग्रीष्म काल में, कहाँ पे, ग्रीष्म काल में ITCZ उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में स्थापित हो जाता है।
साथ ही साथ साथ ही साथ ही साथ व्यापारिक पवने भी व्यापारिक पवने भी विषुवत रेखा को विषुवत रेखा को पार करके केरल के नियम अनुसार दाई दाई और मुड़कर भारतीय उपमहाद्वीप पर वर्षा करती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। मानसून यानी कि साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि गर्मी के दिन में आईटीसीजेड उत्तरी गोलार्ध में स्थापित हो जाता है, जिसके कारण जो व्यापारिक पवने हैं विषुवत रेखा को पार करके फेरल के नियमानुसार अपनी राइट साइड मोड़ कर करके भारतीय उपमहाद्वीप पर वर्षा करती है। क्या करती है? वर्षा करती है। कहाँ पे? भारतीय उपमहाद्वीप पर। कब? ग्रीष्म काल में आईटीसीजेड उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में स्थापित हो जाती है। साथ ही व्यापारिक पवनों भी विषुवत रेखा को पार करके फेरल के नियमानुसार कहाँ मुड़ती है? दाईं ओर मुड़ करके भारतीय उपमहाद्वीप पर वर्षा करती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। कहीं नोट करते हैं, यहाँ नहीं होगा, नेक्स्ट नोट करते हैं। अब आगे क्या बताना चाह रहे हैं कि कौन महोदय? ये हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून। और जो उत्तर पूर्वी मानसून है उसे उसे क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून कैसे दक्षिण की ओर आती है, तो ये बताना चाह रहे हैं कौन महोदय कि शीतकाल में आईटीसीजेड, क्या बता रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि शीत काल में आईटीसीजेड 10 डिग्री से 15 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर होता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में में सामान्य दशाएं उत्तरी गोलार्ध में समान दशाएं बन जाती है, तथा उत्तरी उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का प्रसार होता है, जिसे नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, जो कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है। जो कोरोमंडल यानी कि तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है। अर्थात सूर्य के दक्षिणायन होने से, क्या बोल रहे हैं? सूर्य के दक्षिणायन होने से आईटीसीजेड अपनी जगह आ जाता है।
आ जाता है, अर्थात वो भी दक्षिण की ओर आ जाता है, जिससे जिससे साधारण पवनें चलती है, जिससे साधारण पवनें चलती है, जिसे उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें कहते हैं, मानसूनी पवनें कहते हैं। अब जितना लिखे इसे की पॉइंट में और मैप के जरिए हम लोग देख लेते हैं। क्या है एयर मास थ्योरी? एयर मास थ्योरी, वायु राशि सिद्धांत। फॉन महोदय क्या बता रहे हैं कि एक साइड सूर्य का उत्तरायण होता है और एक साइड सूर्य का दक्षिणायन होता है। तो जब सूर्य का देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में क्या हुआ? सूर्य का उत्तरायण हो गया। क्या हो गया? सूर्य का उत्तरायण, यानी कि सन्स नॉर्थवर्ड मूवमेंट, सूर्य का उत्तरायण हो गया। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का उत्तरायण हो गया। कब हुआ? ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में। तो इससे क्या होता है? ITCZ उत्तर की ओर विस्थापित हो गई, विस्थापित 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में। तो जैसे कि इंडिया का मैप है, यहाँ से 0 डिग्री विषुवत रेखा है और ITCZ कहाँ हो गया? उत्तर की ओर विस्थापित 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ITCZ। फॉर्मोदय बता रहे कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का उत्तरायण होता है। कब? गर्मी के दिनों में। तो ITCZ उत्तर की ओर विस्थापित हो जाती है, कितना? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। फिर दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में कब? शीतकाल में, शीतकाल में सूर्य का दक्षिणायन होता है, सूर्य का दक्षिणायन से ITCZ दक्षिण की ओर 10 डिग्री से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर विस्थापित, यहाँ पर विस्थापित क्या है? इंडिया का मैप बनाते हैं। जैसे कि इंडिया का मैप, यहाँ पे क्या है? इक्वेटर लाइन और ITCZ यहाँ पे विस्थापित हो गया, ITCZ। तो क्या होता है जब ITCZ उत्तर की ओर विस्थापित होता है तो यहाँ पवने
पवने जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, फेरल के नियमानुसार इक्वेटर लाइन को पार करके पवन जो है व्यापारिक पवन ऐसे जा रही है, बट फेरल के नियमानुसार मुड़ करके कहाँ बारिश कराती है, इंडिया में बारिश कराती है। और ये जो है ये क्या बताना चाह रहे कि जब आईटी सीजन दक्षिण की ओर विस्थापित होता है तो पवने हैं उत्तर पूर्वी पवने शीतकाल में भारत में वर्षा कराती है। ये क्या है, दक्षिण पश्चिम पवने, और ये क्या है, उत्तर पूर्वी पवने है, जो नॉर्थ ईस्ट से कहां से आ रही है पवने, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर। कहाँ पे वर्षा करा रही है, यहाँ पे कोरोमंडल तट पे बारिश करा रही है। तो यही हम लोग की पॉइंट में और डायग्राम के साथ हम लोग देख लिया। तो एयर मास थ्योरी हम लोग देख लिया पूरा डिटेल से, वायु राशि सिद्धांत, तापीय सिद्धांत। तो आज हम लोग 2 सिद्धांत देखें। तो आज के लिए इतना ही रखते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।